हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज हम लोग फिर से देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। ढेरों सारे एग्जांपल, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे स्पोकन क्लास है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक फिर क्लास करने का कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, लास्ट क्लास में आप लोग देखे थे कि कैसे हम बताए थे कि कहाँ कहाँ यूज करना है। अब आप क्या करिए ना, सबसे पहले जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताए थे कि आप क्या करिए कि कॉपी का पेज उठा करके और घर के सामने घर में ही जो जो लोग दिख रहे हैं कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं उस चीज को लिखिए। तो आज फिर से वही चीज कहेंगे कि उस चीज को लिखिए और उस चीज को बोलिए। सेम उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस के लिए भी आप क्या करिए, कुछ चीजों को लिखिए और उसको बोलना शुरू करिए। जैसे अगर बोल रहे कि माई मदर वॉज स्लीपिंग एट 8 PM, मेरी माँ 8 बजे सो रही थी। तो उस टाइम आपके फैमिली मेंबर्स और जो थे वो क्या कर रहे थे, ठीक है, आप क्या कर रहे थे। तो जितने सारे लोगों का आता है माइंड में, तो उस सब चीज़ों को लिखिए और बोलने का प्रयास करिए कि सी वॉज रीडिंग बुक, ठीक है, आई वॉज कुकिंग, सी वॉज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रही थी। तो जो भी कर रही थी तो उस चीज़ को बोलने का कोशिश करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आपके माइंड में वैसा थॉट कैसे लाए कि क्या बोले। ठीक है, हमारे पास जो भी बच्चे प्रैक्टिस के लिए आते हैं तो बोलते हैं, जब उनको बोलिए तो बोलते हैं कि क्या बोले, ठीक है। तो इसलिए भी हम बता रहे हैं कि क्या बोले, तो वहां पे सोचिएगा नहीं, आपको बोलना क्या है। तो उसके लिए उतना दिमाग नहीं लगाना, जो चल रहा है उसी चीज को देखिए और उसी चीज को बोलिए। जैसे आपके घर में कौन कौन क्या कर रहा था कल, ठीक है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, या पूरे दिन क्या क्या कर रहा था, तो उस चीज को लिखना शुरू करिए। आपके फ्रेंड क्या क्या कर रहे थे, आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं कल क्या क्या कर रहे थे, आप क्या क्या कर रहे थे, उस चीज को लिखना शुरू करिए, उस चीज को बोलना शुरू करिए। वहां से आपका स्पोकन में सुधार आएगा। अदरवाइज हम स्ट्रक्चर पढ़ाते रहे, सेंटेंस प्रैक्टिस कराते रहे, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप उसको बोलिएगा नहीं। ठीक है, तो इस उद्देश्य के साथ आज हमें स्टोरी से भी बताएंगे कि किस तरीके से आप स्टोरी क्रिएट कर लीजिएगा वहां से। और इसी तरीके से देखते हैं कुछ और भी सेंटेंस है। जैसे आई वॉज प्लेइंग, नहीं कुछ समझ में आया तो एक ही चीज का बार बार बनाइए, ताकि कम से कम टंग पे तो सेट हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव में बनाया गया है कि आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉजंट प्लेइंग, वॉज आई प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, you were you playing, he was playing, he was not playing, was he playing, she was playing। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे लगाया गया है प्ले को। तो आपको कुछ भी नहीं मिले तो हम इसको इसीलिए लाए हैं कि ताकि कम से कम एक चीज तो बुझा जाए। अगर खेलना ही समझ में आया तो खेलना, ठीक है, वह नहीं खेल रहा था, वह खेल रहा था, क्या वह खेल रहा था, ठीक है, तुम खेल रहे थे, तुम नहीं खेल रहे थे, क्या तुम खेल रहे थे, वह खेल रही थी, वह नहीं खेल रही थी। तो इसी तरीके से आपको जो भी वर्ब समझ में आता है तो उस चीज को ऐड कीजिए, सब्जेक्ट के साथ ऐड करना सीखिए। तो उसी तरह से कोई नाम भी दे सकते हैं कि राम वॉज नॉट प्लेइंग, ठीक है, राम नहीं खेल रहा था। तो वॉज राम प्लेइंग, क्या राम खेल रहा था। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ऐड करना सीखिए, ताकि कम से कम फर्स्ट थिंग कि आपके टंग पे सेट हो जाए वो चीज और आप बोलने में कंफर्टेबल हो जाए। ओके, सी वॉज प्लेइंग। तो जैसे ही सी के साथ नहीं, तो जो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि किसी के साथ अब कंफ्यूजन का होगा बताते हैं कि जो लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए, बिल्कुल जीरो से, हम उनके लिए बता रहे हैं। जो लोग यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लोग एक ही भर पे बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे सी वाजंट प्लेइंग, इट वाजंट प्लेइंग, वी weren't playing, you weren't playing। तो कम से कम आपके टर्न पे ही तो आ जाएगा ना कि यू के साथ वर लगता है, ठीक है, यू वर नॉट लगता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, क्या तुम खेल रहे हो, ठीक है। तो जब भी आपको कोई पूछना हो तो वहां पे तो आप पूछ सकते हैं ना, क्या तुम खेल रहे थे, क्या तुम खेल रहे हो, है ना, क्या तुम नहीं खेल रहे थे। तो ये सब चीज कम से कम पूछना तो आ जाएगा, बोलने आ जाएगा। तो इसी तरीके से छोटे छोटे चीजों से को कनेक्ट करके ही देखिएगा कि स्पोकन में बहुत ज्यादा बड़े ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आपके टर्न पे देखिएगा जो लोग नहीं जानते हैं ग्रामर, अगर हम तो वो लोग भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उन चीजों को यूज करते हैं, तो वहां से बोल लेते हैं। जैसे अगर हम लोग वी आर आवर नेटिव लैंग्वेज इज हिंदी, अगर हमारा नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, जो लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो देखिएगा उनका हिंदी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो हम
लोग का हिंदी क्यों अच्छा है, क्योंकि उस क्या ग्रामर सीखे थे, नहीं सीखे थे ना, तो कैसे क्लियर हुआ था, क्योंकि वो हम लोग बोल रहे थे बार बार। तो इसी चीज़ को बार बार बोलिए, जरूरी नहीं कि हर चीज़ ग्रामर के रूल से रटा जाए, ठीक है। बार बार बोलने का प्रैक्टिस करिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे पॉजिटिव है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव इंट्रोगेटिव है, ठीक है। आई वॉज ईटिंग डिनर, ठीक है, आई वॉज ईटिंग डिनर, मैं डिनर कर रहा था, ठीक है। वॉज आई ईटिंग डिनर, ठीक है, तो आपको तो इंट्रोगेटिव बनाने आ गया। तो आई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले आ जाता है। सी वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल, वह बास्केटबॉल खेल रहा था, वॉज सी प्लेइंग बास्केटबॉल, ठीक है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर देना है, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद जो वर्ब है उसको डाल देते हैं। दे वर वॉचिंग ए मूवी, ये लोग मूवी देख रहे थे। ही वॉज रनिंग लेट, वह लेट दौड़ रहा था। वी वर स्टडिंग फॉर द एग्जाम, वे लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे। वी वर सॉरी, हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे। वर वी स्टडिंग फॉर द एग्जाम, इंट्रोगेटिव में क्या हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे। तो बार बार जो चीजें आ रही है उसमें हम क्या चीज देख रहे हैं, वही हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब आगे कर दे रहे हैं। तो इन सब सारे कॉन्सेप्ट को ना आप दिमाग में लाइए कि जैसे ही हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे होता है। एक स्ट्रक्चर का सीरीज हम बताए थे कि स्ट्रक्चर इंग्लिश में कैसे फ्रेम होता है, तो उस सीरीज को जरूर देखिए कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। वहां से बहुत सारा छोटा छोटा चीज क्लियर है, वही चीज बोलने में काम आएगा। जैसे हम नहीं को कैसे बोलते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, वहां पे डू डज डिड का यूज किया जाता है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे निगेटिव में आई वाज़न्ट ईटिंग डिनर, शी वाज़न्ट प्लेइंग बास्केटबॉल, they weren't watching movie, he wasn't running late, we weren't studying for the exam, okay. Wasn't eating our dinner, wasn't she playing basketball, weren't they watching a movie, wasn't he running late, weren't we study for the exam। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चीजें कैसे अरेंज हो रही है, कैसे हम अरेंज करें निगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो इसी तरीके से आप अरेंज करना सीखिए, यहाँ पे रटना नहीं है। जैसे एक सेंटेंस बनाना सीखिए तो एक से 1000 बनाना सीखिए। जैसे हम अगर हम बोले कि हम खा रहे थे, ठीक, आई वॉज ईटिंग, अगर हम कोई जान दे कि जैसे आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, हम मैंगो खा रहे थे, ठीक है, आई वॉज ईटिंग, दैट मीन्स कि कोई काम कर रहे होते हैं तो हम उसमें आईएनजी लगा करके बोल रहे हैं, तो वहाँ पे हम दूसरे वर्ब को लगा देंगे। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज डांसिंग इन द गार्डन, ठीक है, आई वॉज डांसिंग इन द क्लब, आई वॉज डांसिंग इन द पार्टी। तो इस तरीके से आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गा रही थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चीजें कैसे कनेक्ट होते जा रहा है। एक सेंटेंस से आप कई सारे सेंटेंसों को बोलना सीख रहे हैं। और टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टेंस इसलिए है क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि प्रेजेंट में बात हो रहा है, फ्यूचर में बात हो रहा है, या फिर पास्ट में बात हो रहा है। तो उस अकॉर्डिंग हम, जैसे अगर हिंदी में बात करें, हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात किए थे, हम बात करेंगे। तो कोई भी चीज़ है तो हम लोग करेंगे, किए थे, तो ये चीज़ यूज़ करते हैं ना। तो आपको इंग्लिश में सबसे पहले यही चीज़ सोचना है कि आप जो सेंटेंस बोलने वाले हैं वो आप प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है, ठीक है। इसको देखिए आप, उसके बाद देखिएगा कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में भी कौन सा टेंस चल रहा है, ठीक है। जैसे हम जाते हैं, हम जा रहे हैं, ठीक है, हम जाएंगे, सारे प्रेजेंट का है ना। प्रेजेंट का है कि हम जाते हैं, हम जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं, हम जा रहे हैं, हम जा चुके हैं। तो आप देखिए कि यहाँ सारे प्रेजेंट का बात हो रहा है। तो उसी तरीके से पास्ट में भी होता है। तो सबसे पहले पास्ट का हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या क्या होता है, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब देखिए और प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब देखिए। तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब जब भी होगा इज होगा, इज एम आर होता है। उसके बाद पास्ट का वाज वर्ब होता है, डिड होता है। प्रेजेंट में डू डज होता है। फिर आपका फ्यूचर में विल होता है, विल भी होता है। तो इसी तरीके से कुछ चीजों को ध्यान रखना है कि कम से कम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में गलती ना करे। बाकी आपका इधर उधर सेंटेंस हो जाए तो ठीक है, लेकिन बोलने में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में गलती नहीं हो। अब देखिए नेक्स्ट है आपका आई वॉज ईटिंग डिनर, शी वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल, दे वर वॉचिंग मूवी, ही वॉज रनिंग लेट, वी वर स्टडिंग फॉर द एग्जाम, द कैट वॉज स्लीपिंग ऑन द couch, we were writing a letter, the children were laughing loudly, my mom was cooking dinner, the dog was chasing its tail। देखिएगा यहाँ पे एक चीज हुआ है, एक इस चीज को देखिएगा, द डॉग was chasing its tail।
देखिए यहाँ पे हम कई बार बोले हैं ना, इट्स आपका एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे इट्स किसके लिए यूज किया है कि डॉग किसका पीछा कर रहा था, खुद वो अपने पूंछ का पीछा कर रहा था, टेल का पीछा कर रहा था। तो यहाँ पे लिखा गया द डॉग वाज चेसिंग इट्स टेल, दैट मीन्स वो खुद के अपने टेल का पीछा कर रहा था। द बर्ड वाज सिंगिंग इन द ट्री, चिड़िया जो है कहाँ पे, ट्री पे गा रही थी। सी वॉज डांसिंग इन द रेन, सी वॉज पेंटिंग a picture, they were building a sand castle, sand castle मतलब रेत का घर जिसको बोलते हैं ना, तो वे लोग रेत का घर बना रहे थे। I was driving to work, मैं वर्क के लिए ड्राइव कर रहा था, दैट मीन्स काम करने जाने के लिए। We were waiting for the bus, हम लोग बस के लिए वेट कर रहे थे। And you were talking on the phone, तुम फोन पे बात कर रहे थे। See, the student were टेकिंग नोट्स, स्टूडेंट जो क्या कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे। सी वॉज रीडिंग ए बुक, ही वॉज फिक्सिंग हिज कार, ही वॉज फिक्सिंग हिज कार, वह अपना कार ठीक कर रहा था। सी वॉज टेकिंग नोट्स, वह नोट्स बना रहे थे। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि इतने प्रैक्टिस के बाद आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम किस हेल्पिंग वर्ब का किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, कैसे करते हैं। इसी तरीके से अगर आ जाए राम एंड श्याम वाज फिक्सिंग वर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम जैसे ही आएगा कि अगर हम बोले कि राम एंड श्याम वर फिक्सिंग हिज कार, फिक्सिंग हिज, देयर कार हो जाएगा यहाँ पे, देयर कार, ठीक है, कि वे अपना राम एंड श्याम क्या कर रहे हैं, फिक्सिंग कर रहे हैं, अपने कार को ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ही सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल हुआ, दो हुआ, राम एंड श्याम, वैसे ही यहाँ पे क्या लग गया, वर्ड लग गया। अगर एक रहता तो वाज लगता। ओके, द नेक्स्ट है आपका यू वर वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट, ठीक है, यू वर, आप लास्ट नाइट टेलीविजन देख रहे थे। आई वॉज वॉशिंग द डिशेज व्हेन द फोन रैंग, मैं बर्तन धो रहा था कब। देखिए आपको एक बताया थी ना कि जब एक काम हो रहा होता है वो दूसरा काम जब इंटरप्ट करता है तो उस एग्जाम्पल, इसमें कुछ एग्जाम्पल उसका भी इंक्लूड है। जैसे देखिए यू आर वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट, आई वॉज वॉशिंग द डिशेज, मैं बर्तन धो रहा था, व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा। बताए थे आपको कि एक आपका सेंटेंस क्या रहेगा, एक आपका सिंपल पास्ट में रहेगा, एक आपका पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। देखिएगा यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में है, यहाँ पे अगला सेंटेंस क्या है कि आपका यहाँ पे सिंपल पास्ट में दिया गया है, व्हेन द फोन रैंग, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा कि एक ही सेंटेंस में आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जो ऐड होता है, यहाँ पे देखिएगा व्हेन, सो एज वाई व्हेन द फोन वाज रैंग, कि जब फोन बजा मैं बर्तन धो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे रिंगिंग मत डाल दीजिएगा, यहाँ पे आईएन से मत लगाइएगा, क्योंकि एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, क्योंकि एक चीज दूसरे को बाधित कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या बताए थे कि उस कंडीशन में आपको एक सिंपल पास्ट में रखना है, एक कंटिन्यूअस टेंस में रखना है। नेक्स्ट है एज शी वॉज नॉट रीडिंग द बुक, मेरी कैम, वो बुक नहीं पढ़ रही थी, मेरी आई थी। वॉज इट ट्रेनिंग स्टर्डे इवनिंग, क्या जो है कल बारिश, कल शाम में बारिश हो रही थी। द वॉज इट ट्रेनिंग स्टर्डे इवनिंग, द फोन रैंग व्हाइल आई वॉज टेकिंग अ बाथ, फोन बजा था जब हम नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। द स्टूडेंट्स वर ड्रॉइंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर, स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, ड्रॉइंग कर रहे थे ब्यूटीफुल पिक्चर। व्हेन द टीचर इंटर्ड द क्लासरूम, जब जो है टीचर इंटर्ड किए थे क्लासरूम में। ही वॉज नॉट वर्किंग व्हेन आई कॉल्ड हिम, वह काम नहीं कर रहा था जब हम कॉल किए थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आया ना सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2, तो बताया था कि सिंपल पास्ट में ऐड हो जाएगा जब हम कॉल, आई वॉज नॉट वर्किंग, हम काम नहीं कर रहे थे, व्हेन आई कॉल हिम, जब हम उसको कॉल किए थे तब हम काम नहीं कर रहे थे। तो यहाँ एक काम में दूसरे काम, जब एक को जो चल रहा था उसको आप कंटिन्यूअस में दिखाइए, बाकी जो हुआ था जो किए थे उसको आप सिंपल पास्ट में दिखाइए। जैसे अगर आप बोले व्हेन आई वेंट देयर, जब हम वहाँ गए थे, तो माई सिस्टर वॉज कुकिंग फूड, मेरी बहन खाना बनाई थी, ठीक है, खाना बना रही थी। तो इस तरह से जब हम गए थे या व्हेन आई केम एट होम, जब हम घर पे आए थे, माई सन वॉज ईटिंग फूड, मेरा सन खाना खा रहा था। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। आई वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, मैं एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा था कब, लास्ट नाइट। एट मिडनाइट पे वी वर स्टिल ड्राइविंग थ्रू द डिजर्ट, ठीक है। एट मिडनाइट में वी वर स्टिल ड्राइविंग थ्रू द डिजर्ट, डेजर्ट पे जो है जो वहाँ भी ड्राइविंग कर रहे थे।
वर द चिल्ड्रन लाफिंग, क्या जो है बच्चे जो है हंस रहे थे। आई वॉज स्टडिंग केमिस्ट्री लास्ट वीक, आई वॉज स्टडिंग, मैं जो है लास्ट वीक में केमिस्ट्री कर रही थी। देखिए ये चीज बताए थे ना, जब स्पेसिफिक टाइम फिक्स हो तो उसके पहले अगर काम हो बाद में भी हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज है, आई वॉज स्टडिंग केमिस्ट्री लास्ट वीक। ओके, दे वर प्लेइंग हॉकी लास्ट मंथ, वे लोग लास्ट मंथ क्या खेल रहे थे, हॉकी खेल रहे थे। नेक्स्ट है आपका, जॉर्ज वॉज बेकिंग ए केक व्हेन द स्टॉर्म स्टार्टेड, जॉर्ज वॉज बेकिंग केक व्हेन द स्टॉर्म स्टार्टेड, जब जॉर्ज केक बना रहा था, जब स्टॉर्म आ रहा था तो उस टाइम में जॉर्ज क्या कर रहा था, केक बना रहा था। वॉज आई रनिंग इन द पार्क एट 11 o'clock, क्या मैं पार्क में दौड़ रहा था 11 o'clock में। सी शुड बी कमिंग बैक हियर नाउ, उसे सी शुड बी कमिंग, उसे बैक आना, वह बैक आ रही थी, आना चाह रही थी। ठीक है, आई वॉज रनिंग इन द पार्क हो गया, ही वॉज हैविंग लंच व्हेन विजिटर अराइव। देखिएगा फिर से वही है, यहाँ पे एक कंटिन्यूअस में है, जब विजिटर अराइव किया वह अपना लंच कर रही थी। एलेक्स एंड द सैमुअल वेयर प्लेइंग फुटबॉल, एलेक्स एंड सैमुअल, देखिए यहाँ पे दो नाम ये आए ना, एलेक्स और सैमुअल। यहाँ पे क्या आया कि यहाँ पे वर्ड लग गया, वर्ड प्लेइंग फुटबॉल। जैसे ही सिंगल नाम आएगा वहां पे हम वाज यूज करेंगे, जैसे ही यहाँ पे दो नाम आएगा दैट मीन्स की प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे प्लेइंग फुटबॉल, स्टडी एट 9। एंड द नेक्स्ट डे, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हाइल द चिल्ड्रन वेयर ईटिंग फूड, या कुछ भी आप लगा सकते हैं कि मैं टीवी देख रहा था जबकि बच्चे जो है खाना खा रहे थे। ओके, फिर से देखिए, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव भी यहाँ पे है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ओके, अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है कि आई वॉज प्लेइंग, ओके, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। निगेटिव में क्या आ गया, कई बार बताए, ढेरों सारा प्रैक्टिस इसलिए कराए ताकि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करते करते सुनते सुनते ही आपका क्लियर हो जाए। आई वॉज नॉट प्लेइंग, वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रही थी, वॉज आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रही थी, वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग चेस, वी वर प्लेइंग चेस, क्या हम चेस खेल रहे थे, वर वी नॉट प्लेइंग चेस, क्या हम चेस नहीं खेल रहे थे। तो उसी तरीके से है, यू के साथ है, ही के साथ है, सी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, कोई नाम दे करके आपको हर सब्जेक्ट के साथ कोशिश कीजिए बोलने का, ताकि आपके टाइम पे सेट हो, मैक्सिमम आप बोलने का प्रैक्टिस हो। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे हम छोटा छोटा एक दो पैराग्राफ की तरह एक स्टोरी लाइन है, दो स्टोरी, जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि हम कैसे बोले, क्या बोले, तो यहाँ से एक थॉट विकसित होगा। अच्छा, स्टोरी इस तरीके से क्रिएट होगा, आप कुछ भी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कोई चीज इस टेंस में कैसे बोला जाएगा। और जब भी कोई भी पर्टिकुलर कोई चीज कोई भी टॉपिक जैसे हम पढ़ाए, उस चीज के बारे में जब आप लिखना शुरू करिएगा, वही उस चीज के बारे में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। वहां पे दिक्कत क्या होगा, देखिए वहां पे दिक्कत क्या आएगा आपको कि कभी कभी हम दूसरे भी सेंटेंस का यूज करते हैं, क्योंकि एक स्टोरी एक टाइप अगर बना रहे हैं तो एक ही सेंटेंस में थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा थोड़ा आपको दूसरे सेंटेंस का भी जरूरत पड़ेगा। तो वहां से आपका थॉट विकसित होगा कि कैसे हम दूसरे सेंटेंस को भी अप्रोच करेंगे, और कैसे हम जो यूज कर रहे हैं सही है गलत जा रहा है, तो चीज पता चलते जाएगा। आते हैं, एक छोटा सा स्टोरी है, देखते हैं। हु वाज सी, हु वाज सी, वेयर वाज सी, व्हाट वाज हैपनिंग। ठीक है, हु वाज सी, वह कौन थी, वेयर वाज सी, वह कहाँ थी, व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था। ठीक है, यस्टरडे, देखिएगा यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस स्टोरी को बनाया गया है, लेकिन कुछ और लाइन भी उसमें ऐड किया गया है जो पास्ट कंटिन्यूअस से हटके है, लेकिन वो सिंपल नहीं है, आपको पता चल जाएगा। देखिए, यस्टरडे, कल, इट वाज रेनिंग एंड थंडरिंग ऑल डे। देखिए, ऑल डे आपको बताया था कि सेड वर्ब का यूज करके आप क्या करते हैं, यहाँ पे पूरे एक कंटिन्यूअस टेंस का बताते हैं कि यस्टरडे इट वाज रेनिंग एंड थंडरिंग ऑल डे, पूरा से थंडरिंग और रेनिंग पूरे दिन होते रहा। एन वाज प्लेइंग इनसाइड, एन वाज प्लेइंग इनसाइड द हाउस, एन कहाँ खेल रहा था, इनसाइड द हाउस, दैट मीन्स कि घर के वह अंदर खेल रहा था। ठीक है, एन वाज प्लेइंग इनसाइड द रूम, इनसाइड द रूम।
अब देखिए घर के अंदर एन वॉज प्लेइंग इनसाइड द हाउस, एन जो है अंदर खेल रही थी। सी वॉन्टेड टू बी आउटसाइड, वह बाहर जाना चाह रही थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आया सी वॉन्टेड, वह चाह रही थी। सी आपको बताए थे कि जो स्टेटिव वर्ब होते हैं तो उसमें आप कंटिन्यूअस टेंस पास्ट में या प्रेजेंट में नहीं बनाते हैं। बहुत रेयर केस में कुछ वैसे वर्ब होते हैं जैसे थिंक के लिए यूज होता है, कभी कभी हम थिंकिंग भी बोलते हैं लेकिन वांटिंग नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए वह चाह रही थी ना, तो अगर जो स्टैटिक वर्ब में हम बताए थे कि स्टैटिक वर्ब में आप आईएनजी यूज नहीं करते हैं तो उस चीज का यूज आप देखिएगा कि यहाँ पे होगा, जैसे सी वांटिंग नहीं होगा, सी वांटेड टू बी आउटसाइड, वह बाहर जाना चाह रही थी। तो यहाँ पे यूज देख लिए कैसे हुआ स्टैटिक वर्ब का। She wasn't playing outside because it was raining. वह बाहर नहीं जा रही थी क्योंकि रेनिंग हो रहा था, बारिश हो रहा था। She was feeling tired of being trapped inside the house. वह ऐसा फील कर रही थी जैसे बहुत थक गई हो क्योंकि ट्रैप्ड हो गई थी घर में। Anne was trying to keep busy inside the house. Anne जो है कोशिश कर रही थी कि अपने आप को बिजी रखे घर में। She was reading her books until the electricity went out. वह जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं गया, लाइट नहीं कटा, तब तक वह बुक पढ़ते रही। वह चाह रही थी, देखिए यहाँ पे बहुत मैक्सिमम सेंटेंस आपका 98% आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है कि एन वाज ट्राइंग टू कीप बिजी इनसाइड द हाउस, वो अपने आप को बिजी रखना चाह रही थी। सी वाज रीडिंग हर बुक until the electricity went out, जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं गया। Then she decided to practice her sewing, तब वह डिसाइड की, देखिए यहाँ पे डिसाइड करना भी डिसाइडिंग नहीं हुआ ना, डिसाइड आ गया, दैट इज स्टैटिक वर्ब डिसाइड। डिसाइड करना अभी एक स्थिति को बता रहे, मेंटल स्थिति को बता रहे, डिसाइड करना, तो डिसाइडिंग नहीं हुआ, यहाँ पे डिसाइड। देन सी डिसाइडेड टू प्रैक्टिस हर सोइंग, दैट मीन सिलाई करने के लिए। सी वॉज प्रैक्टिसिंग सोइंग until lunch time, जब तक लंच टाइम नहीं हुआ तब तक वह प्रैक्टिस करते रहे। आफ्टर लंच सी sat by the window and watched the rain, और क्या कर रही थी, रेन को देख रही थी विंडो के साइड बैठ के। While Anne was watching the rain, जब वह बारिश को देख रही थी, the phone rang, the phone बजा। Her mother was calling to say she was coming home, उसकी माँ बोलती है कि वह घर आ रही है। She was bringing a new game, Anne and her mother ate ice cream and played the game। वो क्या की, उसकी माँ कॉल कर रही थी कि she was bringing a new game, वह न्यू गेम ला रही है। Anne and her mother ate ice cream, उसकी माँ आइसक्रीम खाती है, and played the game, और गेम खेलती है। While they were playing, जब वो ये लोग खेल रहे थे, the rain stopped, बारिश रुक गई थी, but Anne didn't even notice, लेकिन वह खेलने में इतने व्यस्त हो गई थी गेम में कि वह नोटिस भी नहीं कर पाई। She was having such a good time with her mom, वह अपना गुड टाइम अपनी माँ के साथ बिता रही थी। तो आप देखिए कि कैसे एक स्टोरी है एक लड़की का। इसी तरीके से आप कुछ भी एक स्टोरी बना सकते हैं कि जब हम घूमने जा रहे थे तो आप क्या क्या देख रहे थे वहां पे। ठीक है, तो एक फ्रेम आउट कीजिए वहां पे और बोलने का एक सीखिए कि कैसे आप बोलिएगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है फ्रेम आउट करने का कि क्या करिए कि कोई एक, जैसे आप बोल दिए कि हम सपोज दैट आई वॉज इन पार्टी, आप वहाँ पे पार्टी में 9 बजे आप पार्टी में थे, वहाँ पे क्या क्या चल रहा था। ठीक है, कल आप पूरे दिन पार्टी में रहे, पूरी रात पार्टी में रहे, वहाँ पे क्या क्या चल रहा था, तो आप उसको डिस्क्राइब कीजिए। एवरीबडी इंजॉइंग देयर, है ना, एवरीबडी वाज इंजॉइंग देयर, है ना। माय मम्मी वाज ईटिंग स्वीट्स, है ना। सिस्टर क्या कर रही थी, फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे थे, फ्रेंड क्या कर रहे थे, आप क्या क्या कर रहे थे वहां पे, उस चीज को डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, एक जस्ट और एक इमेजिनेशन, जरूरी नहीं है कि हो तभी आपको बोलना, एक इमेजिनेशन करके बोलिए कि आप ये सब चीज कर रहे थे। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट आएगा कि बोलने के लिए कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि सीधे स्ट्रक्चर पढ़ना कोई स्पोकन का सॉल्यूशन है ही नहीं। बोलिए, बोलने के लिए आप पागल बन जाइए, पागल की तरह बोलिए। ठीक है, खुद से बातें कीजिए कि हम एक पार्टी में जा रहे थे, क्या क्या वहां पे हो रहा था, पहुंचे हुए थे 9 बजे, वहां पूरे रात क्या क्या चला, सब चीज कोशिश करिए कि मन में बोलिए, एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, हो सके तो उसको राइट डाउन भी कीजिए। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, एंड नेक्स्ट देखिए, ये चीज हो गया। अब एक फिर से एक छोटा सा स्टोरी है, उसको देखते हैं, उसी टाइप से है। व्हाट वाज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग, और क्या हो रहा था। लास्ट नाइट
last night, that means पिछले night 7 o'clock, okay, last night 7 o'clock Nate was taking picture. देखिए 7 बजे वह क्या कर रहा था, पिक्चर ले रहा था, पिक्चर ऑफ वर्ड्स. नीट वॉज टेकिंग पिक्चर ऑफ वर्ड, दैट मीन्स कि वर्ड्स का पिक्चर ले रहा था, चिड़ियों का पिक्चर ले रहा. ही वॉज वॉकिंग थ्रू द सिटी पार्क, वह सिटी पार्क के थ्रू जा रहा था. ही सॉ ए फायर, वह एक आग, सी ही सॉ ए फायर, वह एक फायर देखता है, दैट मीन्स कि आग लगा हुआ देखता है. एंड ओल्ड इम्पेटी बिल्डिंग नियर द पार्क वॉज ऑन फायर. ठीक है, वह आग देखता है, कहाँ पे लगा हुआ था, जो एक पुराना बिल्डिंग खाली पड़ा हुआ था उसमें एक आग लगा हुआ था. नेट पुल्ड आउट हिज कैमरा, नेट क्या करता है, अपना कैमरा निकालता है. ही वॉज टेकिंग पिक्चर ऑफ द फायर, वह फोटो लेने लगता है आग का, जो आग लगा हुआ था. व्हेन द फायर ट्रक पुल्ड अप, वैसे ही वहां पे फायर ट्रक पहुंचता है. द फायर फाइटर जम्प्ड आउट, फायर फाइटर दैट मीन्स कि आप फायरमैन बोल सकते हैं, जो आग को जो बुझाने वाले लोग होते हैं उनको बोला जाता है फायर फाइटर्स. जम्प्ड आउट, दे हुक्ड अप देयर हुक्स, वो अपना जो है, जो चेन जो है फंसाते हैं, उसका हुक जो है फंसाते हैं. व्हाइल दे वर फाइटिंग द फायर, जब वह आग से को बुझा रहे थे या फिर लड़ रहे होते, पानी उस पर डाल रहे होते हैं. नेट वॉज टेकिंग मोर पिक्चर, तब नेट जो है ढेर सारा पिक्चर खींच रहा था. द फायर फाइटर्स वर फाइटिंग द फायर एंड नेट वॉज टेकिंग पिक्चर, फायर फाइटर जो है आग के साथ लड़ रहा था और नेट जो है पिक्चर खींच रहा था. व्हेन द रेन स्टार्टेड, तो बारिश भी स्टार्ट हो रहा था. द रेन हेल्प पुट द फायर आउट, रेन जो है उसको हेल्प किया, बारिश में जो हेल्प किया किसमें, उसको आग को बुझाने में. द फायर फाइटर्स वे आर क्लैपिंग एंड नेट वाज चीयरिंग, फायर फाइटर जो क्या किया, उसको वह उसको चीयरिंग, खुशी मना रहा था, और नेट भी उसको क्लैपिंग दैट मीन्स ताली बजा रहा था, और नेट भी खुशी मना रहा था. द फायर वाज फाइनली आउट, जो आग जो है फाइनली वो समाप्त हो चुका था. तो आप देखिए यहाँ पे दो छोटा सा स्टोरी में आपको क्या क्या देखने को मिला, कि कैसे आप किसी एक चीज को फ्रेम आउट किए, कि फोटो ले रहा था तो वहां पे एक आग दिख रहा था, आग में क्या क्या जल रहा था, कैसे फायरमैन उतर रहे थे. तो आप इसी तरीके से यहाँ पे इस लाने का यही मकसद है कि जब तक आप प्रैक्टिस बोलने का नहीं करिएगा तब तक स्पोकन इंग्लिश में बोलना मुश्किल है. तो आप कोई भी चीज फ्रेम आउट कीजिए कि हम जब ये चीज कर रहे थे, ठीक है, जैसे कोई इंसिडेंट याद आ जाए, बिकॉज दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सो यू शुड रिकॉल, आपको चाहिए कि रिकॉल करिए कोई भी इंसिडेंट, एनी इंसिडेंट, एंड यू कैन थिंक, आप सोच सकते हो, देन यू कैन डिस्क्राइब एवरीथिंग, और आप जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं हर चीज को कि क्या क्या वहां पे हो रहा था. ठीक है, सबसे अच्छा है कि कोई पार्टी का आप लिखिए तो वहां पे बहुत अच्छा लिखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप वहां पे सब घटना देख के आ रहे होते हैं, सब बहुत सारे लोगों को देखते हैं. या फिर स्टरडे, कल कल रात में आपके घर में क्या क्या हो रहा था, ठीक है, लोग वहां पे क्या क्या कर रहे थे, आपके आसपास वाले लोग क्या क्या कर रहे थे. तो इस तरीके से आपका लिखने का कॉन्सेप्ट आएगा, उसी चीज को आप बोलिए. ठीक है, वहां से आपका बोलने का भी कॉन्सेप्ट आएगा और लिखने का भी कॉन्सेप्ट आएगा. तो जब भी इंग्लिश आप सीखे तो सिर्फ देखिए, स्पोकन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है. तो कोशिश करिए, अगर आपको बोलने आ गया, अगर लिखने नहीं आया, तो कोशिश करिए कि लिख भी लीजिए, यहाँ से इसी चीज को लिख भी लेना है, इसी चीज को बोल भी लेना है, तो सारा चीज हो जाएगा. फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अभी आपका पास्ट कंटिन्यूअस हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक में आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, और बीच बीच में मेरा दूसरा टॉपिक भी रहता है, उस टॉपिक को भी जरूर देखते रहिए, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है बीच बीच में हम डालते रहते हैं. तो आप लोगों को कुछ भी कमी लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और क्लास कैसा लग रहा है तो जरूर बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करिए, और जल्द से जल्द सब्सक्राइबर को बढ़ाने का कोशिश करिए, ताकि हम लाइव आकर के बहुत जल्द यूट्यूब पे पढ़ाएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.